की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। आपदा से नुकसान का जायजा लेने कल उत्तराखंड आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। 2 उच्च स्तरीय बैठक भी होगी। हिमालय संरक्षण के आधुनिक तकनीक का सहारा ले रही सरकार। सीएम धामी ने कहा, हिमालय संरक्षण सबकी जिम्मेदारी। उत्तराखंड से के देहरादून से सटे नेपाल सीमा पर अगले 3 दिनों तक हाई अलर्ट जारी। सीएम धामी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने के दिए निर्देश। श्रीनगर में 7 से 13 अक्टूबर तक होगा सहकारिता मेला का आयोजन। किसानों को मिलेगा सीधा फायदा। उत्तरकाशी में धराली आपदा के 35 दिन बाद गंगोत्री धाम की यात्रा फिर शुरू। 24 वाहनों से 170 यात्री पहुंचे। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया अलर्ट। कई जिलों में बारिश से रहेगी राहत। कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर है देहरादून से, जहां पर संभागीय परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में चालान और प्रवर्तन कार्यों की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। संभागीय परिवहन अधिकारी डॉक्टर अनीता चमोला ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 अगस्त तक 62,509 वाहनों के चालान किए गए, जो पिछले साल की तुलना में 33% अधिक है। तो वहीं 3,377 वाहन बंद किए गए। इसमें 24% की वृद्धि हुई है, जिसमें से शुल्क से विभाग को 9.52 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जो पिछले वर्ष से 22% ज्यादा है। खबर है हल्द्वानी से, जहां पर जिले में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों और सार्वजनिक स्थलों पर हो रहे हुड़दंग पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। एसएसपी के निर्देश पर जिले भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं पुलिस के उच्च अधिकारियों ने आधी रात को कुछ सड़कों पर उतरकर चेकिंग का जायजा भी लिया। एसएसपी ने पुलिस टीम को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अवैध नशे की तस्करी, शराब पीकर वाहन चलाना और सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभियान का मकसद अपराधों पर लगाम लगाना और आम जनता में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना है। आपकी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इधर जाना, इधर जाना। हाँ, ये अपने की आपकी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इधर जाना, इधर जाना। हाँ, ये अपने की आपकी
आपकी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इधर जाना, इधर से इधर जाना। हाँ ये अपने की खबर है कोटद्वार से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन की जिला कार्यकारिणी घोषित किया है, जिसको लेकर भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला महामंत्री ताजुद्दीन इदरसी ने कहा कि मुख्यमंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जिस प्रकार कोटद्वार के जिला कार्यकारिणी में अच्छे चेहरों को शामिल किया है, उसका विधानसभा चुनाव में फायदा मिलेगा। ताजुद्दीन इदरसी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जिला कार्यकारिणी में सभी स्वच्छ एवं ईमानदार छवि के लोगों को जगह दी है। सब संगठन में जो जगह दी गई है वो सारे अच्छे लोग हैं और सही निर्णय है। ये हमारे संगठन का अच्छे लोगों को जगह दी गई है। अब अच्छे लोग जो आने वाला 2027 का जो हमारा चुनाव है उसमें मेहनत करेंगे और जैसे हमारा ये संगठन बना है जिले का, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसके नेतृत्व में जो है हम 2027 का चुनाव यहाँ से पूर्ण तरीके से जीतेंगे अपनी तीनों सीटें। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। डोईवाला से खबर है, जहां पर आशीर्वाद वाटिका परिसर में हर साल की तरह इस बार भी आपको बता दें कि श्याम मस्त मंडल डोईवाला की ओर से खाटू श्याम वंदना महोत्सव का भव्य और महाआयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन टपकेश्वर महादेव के महंत दिगंबर श्री भरतगिरी महाराज, ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल, देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल ने संयुक्त रूप से किया है। कार्यक्रम में दिल्ली, राजस्थान और हरिद्वार के प्रसिद्ध भजन गायकों ने शानदार प्रस्तुति दी है। और ये बाबा का सुंदर सा प्रतीक चिन्ह देकर के ना सम्मान किया। एक बार जोड़ डोईवाला के युवा और लगातार हर वर्ष एक भव्य और दिव्य बाबा श्याम खाटू का यहाँ एक कीर्तन कहें, जागरण कहें या एक महिमा मंडन कहें, वो यहाँ पे करते हैं। ये लगातार 13वां इनका ये कार्यक्रम है और खाटू श्याम के बारे में बोलते हैं, हारे का सहारा खाटू श्याम प्यारा हमारा। तो मैं 2 लाइन उनके कहना चाहूंगा कि दुनिया में बहुत लोग आते जाते हैं, दुनिया में बहुत लोग आते जाते हैं, पर एक खाटू वाला श्याम ही है जो जीवन भर
साथ निभाते हैं। की बात ही इस बार भी 13वां श्री खाटू श्याम वंदना महोत्सव आयोजित हो रहा है हमारे क्षेत्र डोईवाला में। डोईवाला क्षेत्र का और आसपास के क्षेत्र का इसका सबसे बड़ा भव्य आयोजन ये होता है। दूर दूर से पब्लिक आती है, बहुत बाजार का सपोर्ट मिलता है, सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के सहयोग करते हैं। और बहुत कहाँ से इस बार जो गायक आ रहे हैं वो जयपुर से मुकेश बागड़ा जी आ रहे हैं। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर रतनपुर गांव में ग्राम प्रधान मीर आजम ने ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है जो आने वाली पीढ़ियों के भाग्य को बदलने वाला साबित हो सकता है। ग्राम प्रधान ने खुद की सैकड़ों बीघा भूमि बाइटवेव इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और फूड पार्क परियोजना को देकर ऐतिहासिक कदम उठाया है। बाइटवेव इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और फूड पार्क के महाप्रबंधक पंकज शांडल ने जानकारी दी है कि ग्राम प्रधान मीर आजम ने ग्राम पंचायत विकास सैनी समेत ग्रामीणों की मौजूदगी में अपनी सैकड़ों बीघा जमीन का सहमति पत्र सौंपते हुए औद्योगिक विकास की राह आसान कर दी है। बता दें कि उत्तराखंड औद्योगिक विकास नीति 2023 के तहत हरिद्वार जिले में सिडकुल हरिद्वार की तर्ज पर दूसरी बड़ी औद्योगिक स्मार्ट सिटी बताई जा रही है। सहयोग कम कर ही रहा है। थोड़ा बोल दीजिए। सुबह चलाएंगे सुबह मैं दूंगा। सिर्फ हरिद्वार के आजू बाजू में देखिए कितने किराएदार कहाँ तक अन्य की मीरपुर कहाँ तक किराएदार, कहाँ तक कारोबार लोग कर। चलो कोई नहीं, ये आगे कर दीजिए। पेपर लिया आप को सौंप रहे हैं। सहयोग कम कर ही रहा है। ग्राम प्रधान मीर आजम जी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी निभा रहे हैं। उनकी भूमिका सराहनीय है और उन्होंने सर्वप्रथम सैकड़ों बीघा के साथ हमें जमीन सौंपा है और भी अन्य का भी जमीन उन्होंने भेजा है। उम्मीद है कि जल्द ही हम इसको अचीव करेंगे। कुछ अवेयरनेस के लिए हमें एक पलायन नीति है, गवर्नमेंट की पलायन नीति के कारण हमें ग्राम में अवेयरनेस भी देनी है, कैसे बचा जा सके, भूस्वामी कैसे यहाँ पर रुक सकते हैं, विकसित क्षेत्र का औद्योगिक विकसित क्षेत्र से फायदा कैसे ले सकते हैं। इससे जो है हमारे पूरे क्षेत्र का, मतलब हमारे गांव का ही नहीं पूरे क्षेत्र का, इसमें मिर्जापुर, मुस्तफाबाद, रतनपुर, डंडेड़ी, ख्वाजगीपुर, खटका, जोरासी, सुंधारी, पूरे क्षेत्र का इसमें जो है जमीन जा रही है और इसमें हमारे क्षेत्र का तो विकास हो ही होगा, लेकिन जितने आसपास के गांव हैं सबका विकास होगा, सबको रोजगार मिलेगा और ज़मीन के भी रेट, जो ज़मीन का कोई रेट नहीं उसके महंगे ज़मीन खरीद रहे हैं। इससे काफ़ी विकास होगा, जिसमें नदी का बांध बंधेगा, नदी का जो पानी से दिक्कत हो गाँव को वो दिक्कत हटेगी गाँव की भी, तो फैक्ट्री होगी तो रोजगार भी बढ़ेगा जी। क्या ज़मीन तो इस टाइम वो बिल्कुल जल भराव की ज़मीन है जी। 4-5 बार तो नदी भी आई, तो बांध बंधने के बाद ही काम की हो सके, उससे पहले तो उसमें असंभव हो कुछ भी काम होना। जमीन दे रहे हैं उसमें 7 जगह जमीन है, काफ़ी ज़मीन है। अगली खबर देहरादून से, जहां पर आपदा प्रबंधन तंत्र को और मजबूत करने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को मिला है एक नया बोलेरो महिंद्रा कैंपर वाहन। दुर्गम क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य अब और तेज और असरदार हो सकेंगे। जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने इस विशेष बोलेरो महिंद्रा कैंपर का उद्घाटन किया। जिलाधिकारी समन बंसल के निर्देश पर इस वाहन को खरीदा गया है।
अगली खबर देहरादून से है, जहां पर नई शिक्षा नीति 2020 के तहत अब प्रदेश के छात्र छात्राओं को अपनी पसंद के विषय चुनने की आजादी मिलेगी। सचिवालय में हुई राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने की है। बैठक में निर्णय लिया गया कि छात्रों को मल्टीपल एंट्री और एग्जिट विकल्प के साथ कौशल विकास, भारतीय ज्ञान परंपरा और तकनीकी आधारित विषय पढ़ाने का अवसर मिलेगा। डॉक्टर रावत ने कहा कि पाठ्यक्रम में ईवी टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिसिस, IoT जैसे आधुनिक विषयों के साथ साथ योग, आयुष, कृषि और वानिकी जैसे पारंपरिक ज्ञान को शामिल किया जाएगा। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है देहरादून से, जहां पर हिमालय दिवस के मौके पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने लैंसडाउन छावनी क्षेत्र में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। गार्ड्स राइफल्स के जवानों और अग्निवीर रूटों ने भी इस अभियान में हिस्सा लिया। मंत्री जोशी ने कहा, हिमालय हमारी संस्कृति और सभ्यता की धरोहर है और इसकी गोद में निकलने वाली नदियां करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाएं, ताकि हिमालय की सुंदरता और प्राकृतिक संपदा आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सके। केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा जीएसटी के 2 स्लैब हटाने को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। उनका कहना है, राहुल गांधी सही थे, केंद्र को 8 सालों के बाद स्वीकार करना ही पड़ा कि निर्णय गलत था। राहुल गांधी ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स करार दिया। शनिवार को देहरादून कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में AICC के राष्ट्रीय सचिव व मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने जीएसटी में बदलावों को देरी से उठाया गया लेकिन सही कदम बताया है। ये रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें कि बीते दिनों जीएसटी पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब होंगे, 5% और 18% जीएसटी स्लैब होंगे। 12 और 28% के स्लैब को खत्म करने के फैसले पर जीएसटी काउंसिल ने मुहर लगा दी है। ये घोषणाएं 22 सितंबर से लागू होंगी। इसके बाद लग्जरी तंबाकू उत्पाद महंगा होगा। लग्जरी तंबाकू उत्पाद पर 40% जीएसटी होगी, जबकि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े सामान सस्ते होंगे। सभी फैसले सहमति से लिए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 3 व्हीलर पर 28 से 18% जीएसटी होगी। स्पेशल स्लैब 40% होगा। व्यक्तिगत हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी नहीं होगी। प्राइवेट जेट खरीदने पर 40% जीएसटी होगी। कोल्ड ड्रिंक्स पर 40% जीएसटी होगी। साबुन, तेल, शैम्पू पर 5% जीएसटी होगी। जीएसटी के अब सिर्फ 2 स्लैब होंगे। नए स्लैब का मकसद आम आदमी को राहत पहुंचाना है। इंश्योरेंस सेक्टर में राहत दी गई है। कृषि और किसानों को राहत देने की कोशिश की गई है। जीएसटी में बदलाव समय की मांग है। रोजमर्रा की जरूरतों के सामान पर 5% जीएसटी। रोटी, पराठे, छेना और ब्रेड पर अब जीएसटी नहीं होगी। घी, मक्खन पर 5% जीएसटी होगी। सभी टीवी पर 18% जीएसटी लगेगा। चमड़ा और ग्रेनाइट पर 5% जीएसटी लगेगी। 350 सीसी से कम की बाइक पर 18% जीएसटी लगेगा। डायग्नोस्टिक पर 5% जीएसटी लगेगा। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीएसटी की दरों में बदलाव पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि दिवाली से पहले देशवासियों को तोहफा देंगे और जीएसटी में सुधार करेंगे। प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने किसानों और मध्यम वर्ग के लिए 175 से ज्यादा उत्पादों को जीएसटी से मुक्त कर दिया है। किसानों के लिए कई चीजें सस्ती होने वाली हैं। मध्यम वर्ग और छात्रों को भी काफी लाभ मिलेगा। दशहरे से पहले देशवासियों को लाभ मिलेगा और देश का उत्थान होगा, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने अभी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को कहा था कि दीपावली से पहले वो उपहार देंगे, उनके जीवन को और अच्छा बनाने के लिए योजनाएं लाएंगे, जीएसटी में संशोधन करेंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने किसानों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए 175 से ज़्यादा वस्तुओं पर, उत्पादों पर, जिनको टैक्स से फ्री किया है, जीएसटी से फ्री किया है या उनमें संशोधन किया है। निश्चित रूप से ये किसानों के लिए भी तमाम प्रकार के उनके उपकरण खरीदने से लेकर तमाम चीज़ें उनके लिए सस्ती होने वाली हैं, उनके लिए सरल होने वाली हैं। इसी प्रकार से मध्यम वर्ग के लिए, विद्यार्थियों के लिए उनके जीवन में एक नया मार्ग प्रारंभ होने वाला है।
देखिए, मैं देश के प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि लंबे समय से जीएसटी के ऊपर अनेक प्रश्न खड़े हो रहे थे और बहुत सी वस्तुएं इस नाते कि वो महंगी रूप में दिखाई देती थी, लेकिन अब जीएसटी के स्लैब घटाकर 2 कर दिए हैं। दैनिक उपभोग की वस्तुएं सस्ती होंगी और खासतौर पर उत्तराखंड की दृष्टि में कहूँ, हमारे यहाँ दैनिक उपयोग की वस्तुओं का ही ज़्यादा बोलबाला रहता है। जब यात्रा काल में लोग आते हैं तो यात्रियों को सुविधा होगी। मैं प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ कि जीएसटी का ये संशोधन पूरे देश के अंदर एक प्रकार से नज़ीर बन रहा है और एक कालखंड था जब जीएसटी के बारे में अनाप शनाप की अफवाहें फैलाई जाती थी, लेकिन आज जिस प्रकार का राजस्व जीएसटी के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, भारत विकसित राष्ट्र बनने की दृष्टि में जीएसटी का बहुत बड़ा योगदान है। समय के साथ संशोधन हो रहे हैं और उन संशोधनों का स्वागत करते हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने केंद्र एवं राज्य सरकार को जीएसटी रिफॉर्म पर घेर लिया है। विधायक काजी ने कहा कि केंद्र सरकार जीएसटी को इतना हाइप करके लाई थी कि इसके लिए रात को पार्लियामेंट सेशन बुलाना पड़ा था। राष्ट्र को 1 नेशन 1 टैक्स और दूसरी आजादी की बात कहकर जीएसटी को लाने के लिए बहुत सेलिब्रेट किया गया, लेकिन असल में जनता को परेशान किया गया। जीएसटी नीति का खामियाजा पूरे देश ने भुगता। मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की हमेशा जल्दबाजी में फैसला लेने की आदत है। ये उसी का परिणाम रहा है कि मोदी सरकार की जीएसटी नीति का खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने साल 2016 में जीएसटी नीति का मुखर विरोध किया और इसे गब्बर सिंह टैक्स बताया था, लेकिन अब तो भारत सरकार और जीएसटी काउंसिल ने भी मान लिया है कि ये वाकई गब्बर सिंह टैक्स था। इसका मतलब बीते 8 सालों तक केंद्र सरकार लोगों की जेबों पर जीएसटी के माध्यम से डाका डालती रही और उनका खून चूसती रही। हमने आपके सामने कहा कि आंशिक जीत है ये, आंशिक जीत इस वजह से क्योंकि और ज्यादा टैक्स कमी करने की जरूरत थी। आप ये बताइए कि 8 साल में लूटा किसने? पेंसिल पर जो बच्चा 8 साल पहले स्कूल जाना शुरू हुआगा, अब आज वो 18% टैक्स देकर पेंसिल पर, आपने आज उसका टैक्स कम किया तो 8 साल तो वो टैक्स पे कर चुका। ये लूटा किसने? फायदा पहुंचने की बात नहीं हो रही। आप एक पुरानी फिल्म है राजेश खन्ना की, जिसमें आज का एमएलए उसका नाम है, वो होटल मालिक जाते हैं कि रोटी पर आप हमारे कुछ पैसे बढ़ा दीजिए, तो वो पैसे लेकर रोटी पर दुगने की मांग की तिगने कर देते हैं। आंदोलन होते हैं तो फिर वो दुगने पर लाकर रोक देते हैं, फिर जिंदाबाद होती है। ये तो वही हरकत मोदी जी की सरकार ने की है कि बढ़ाए थे किसने, लूट मचाई किसने की थी, लोगों की जेब पर डाका किसने डाला था। तो डाका आपको 9 साल 8 साल बाद पता चला मोदी सरकार को। देखिए, जीएसटी लागू करने का सरकार, केंद्रीय सरकार का फैसला एक उसी तरह का था जैसे नोटबंदी का फैसला। जीएसटी लागू करने का जब कोई अच्छा प्रभाव नहीं हुआ तो सरकार को मजबूर होना पड़ा कि उसे दरों को कम करना पड़ा। उक्रांद पहले से ही जीएसटी का विरोध करती थी और उसका मानना था कि जीएसटी लागू नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार, क्योंकि सरकार के जो फैसले होते हैं वो मनमाने तरीके के होते हैं। मोदी जी के फैसले में कोई चूचरा सरकार में भी नहीं करता। जिस तरीके के फैसले वो लेना चाहते हैं उस फैसले को लागू किया जाता है। उसके लाभ और दुष्प्रभाव को नहीं सोचा जाता। सरकार को जब जीएसटी के लागू करने के दुष्प्रभाव नजर आने लगे तो सरकार को उस फैसले को वापस लेना। कांग्रेस प्रदेश पार्टी ने जीएसटी काउंसिल की एक बैठक उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित कराने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में 9 हिमालयी राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए ताकि जीएसटी काउंसिल को यह पता चल सके कि उच्च हिमालयी राज्य किन किन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। यही वजह है कि हिमालयी राज्यों की आर्थिकी को सुधारने, पहाड़ी राज्यों की आमदनी बढ़ाने और खर्चों को मीट आउट करने के लिए जरूरी है कि 9 हिमालयी राज्यों की बैठक गैरसैंण में होनी चाहिए, जिससे इन राज्यों की आवाज केंद्र सरकार तक पहुंच सके। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।